अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतल्लिक बड़ी पेशी हुई है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ अपने वफाकी वज़रा के साथ अदालत में पेश हुए हैं। 2 महीने का अदालत ने वक्त दिया है और वज़ीर आज़म को अंदिया भी दिया है कि अगर आप लोगों को बाजियाब नहीं करा सकते, मिसिंग पर्सनस को, या एजेंसियां, इंटेलिजेंस इदारे आपके मातहत नहीं हैं, तो फिर आप ओहदा छोड़कर घर चले जाएं, पिकअप करें। और अटारनी जनरल को भी वार्निंग दी है अदालत ने। जिस तरह वज़ीर आज़म के लिए कहा है, इसी तरह अटारनी जनरल को भी कहा है कि अगर आप ये ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते लोगों को, मिसिंग पर्सन को बाजियाब कराने की, तो फिर आप भी ओहदा छोड़कर घर चले जाएं। आज क्या हुआ पेशी में? वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ आज सुबह को पेश हुए अदालत में। इससे पहले जो पेशी हुई थी उसमें हुकूमत को वार्निंग दी थी अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने, कि अगर लोगों को, मिसिंग पर्सन को बाजियाब नहीं कराया जाता तो याद रखें कि फिर वज़ीर आज़म को हम बुलाएंगे। तो आज फिर वज़ीर आज़म को आखिरकार बुला लिया गया अदालत की तरफ से। पहले भी हुकूमत पर प्रेशर रहा है, जितनी भी हुकूमतें रही हैं, पीपल्स पार्टी का दौर था, नून लीग का, पीटीआई का, इन अदवार में कमीशंस बनते रहे हैं। जावेद इकबाल जो चेयरमैन नेब थे, उनकी सरबराही में एक कमीशन पर बना था लापता अफराद का। हालांकि वो जज थे, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। उन्होंने भी इस केस को उठाया था और वो भी समाअतें करते रही हैं, इंटेलिजेंस इदारों के ज़िम्मेदारान को बुलाते रहे हैं, लेकिन लापता अफराद का मसला, बाजियाबी का मसला अभी तक हल नहीं हुआ और दिन ब दिन लोग उठाए जाते हैं। सिंध और बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिंध और बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान से शायद ज़्यादा लोग लापता हैं, उसके बाद सेकंड पे सिंध है, और इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में से लोग उठाए जाते हैं, लापता किए जाते हैं। हमारे इंटेलिजेंस इदारों पर इल्ज़ाम ये आयद होता है कि उनकी तरफ से ये लोगों को उठाया जाता है। अब इन किन लोगों को उठाया जाता है? अब ज़ाहिर है जो इज़हार राय रखते हैं, खुलकर बात कर रहे होते हैं, इदारों पर तनकीद कर रहे होते हैं, उनको कौमी सलामती का इशू समझा जाता है, फिर उनको उठा के लापता किया जाता है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर से ये मामला सिलसिला शुरू हुआ था और परवेज़ मुशर्रफ तो लिख भी चुके हैं, गालिबन अपने किताब में लिखा है कि हम उठा के लोगों को अमेरिका और इधर उधर बाहर भेज देते थे, ये उन्होंने लिखा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पेशी हुई तो वज़ीर आज़म की मौजूदगी में, शहबाज शरीफ की मौजूदगी में, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये बदकिस्मती है कि 9 साल मुल्क में जो शख्स चीफ एग्जेक्टिव के ओहदे पर रहा है, वो फ़ख्रिया लिख देता है कि हम उठा के लोगों को बेच देते थे या भेज देते थे मुल्क से बाहर। तो ये बड़ी बदकिस्मती है और ये मामला सीरियस है। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। आप चीफ एग्जेक्टिव हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप लोगों को जो मिसिंग पर्सनस हैं, जो लापता हैं, उनको आप बाजियाब कराएं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। एक भी शख्स अगर उठाया जाता है तो बराह रास्त चीफ एग्जेक्टिव मुल्क का जो है वो ज़िम्मेदार है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब जो है रोस्टरम पर आ गए और उन्होंने कहा कि जी देखें, जिस चीफ एग्जेक्टिव की बात आप कर रही हैं, परवेज़ मुशर्रफ की, वो एक डिक्टेटर था और वो उसके हम भी मुतासिरीन हैं। मैं और मेरे भाई मियाँ नवाज शरीफ, वो भी उनके मुतासिरीन में शामिल हैं और उन्होंने हमें मुल्क बदर किया था। ये मुल्क जो है इस नहज पर इसी उस शख्स की वजह से पहुंचा है और मुल्क ने बड़ा भुगता है, उस शख्स की वजह से मुल्क मुतासर हुआ है। लेकिन मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी शख्स मिसिंग पर्सनस नहीं होगा, तमाम लोगों को बाजियाब कराया जाएगा। पहले हमने ये देखा है माजी की हुकूमतों में कि जब वज़रा को, वफाकी वज़रा को या वज़ीर आज़म को बुलाया जाता है इस केस में, एक दफ़ा गालिबन पहले भी वज़ीर आज़म को बुलाया गया था, शहबाज शरीफ नहीं थे, माजी में गिलानी साहब थे गालिबन, उनको बुलाया गया था। बहरहाल जो भी वज़रा वगैरह बुलाए जाते हैं तो अदालतों में ये मौक़िफ़ आता है कि जी हमारे बस में नहीं है,
हमारे मामला बस में नहीं है, ये इदारों का, सिक्योरिटी इदारों का मामला है, यानी इंटेलिजेंस इदारों की तरफ इशारा किया जाता है। लेकिन आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने ऐसी कोई बात नहीं की और उन्होंने ये जिम्मेदारी उठा ली। उन्होंने कहा देखें जी, मैंने कमेटी एक बनाई है और उसकी सरबराही मैं खुद करूँगा, और जो मुदस्सिर नारू हैं सहाफ़ी, वो भी बाजियाब होंगे, उनकी तलाश भी हम करेंगे और कर रही हैं। मैं उनके 3 साला बेटे से मिला हूँ, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब मुझे मेरे अब्बू के साथ मिलाएं। तो ये मेरे लिए बड़ा तकलीफ़दा सवाल है। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मुदस्सिर नारू को भी बाजियाब कराऊँ, बाकी जितने भी लोग मिसिंग पर्सनस में हैं, शामिल हैं, लापता हैं, इन तमाम लोगों को बाजियाब कराऊँगा। मैं ज़िम्मेदारी उठाता हूँ। ये वज़ीर आज़म साहब कह यकीन दहानी करा कराएँ अदालत को। उन्होंने इंटेलिजेंस इदारों के लिए नहीं कहा। अब ज़ाहिर है हुकूमतें या वफाकी वज़रा या वज़ीर आज़म तो नहीं उठाते, इंटेलिजेंस इदारे ही उठाते हैं, लोगों को लापता करते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने अदालत को यकीन दिलाया है कि मैं बाजियाब कराऊँगा लोगों को, और आप तसल्ली रखें, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। ये वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैंने जीद वज़ीर आला भी रहा हूँ, तो मैंने अपना खून पसीना बहाया है इस मुल्क के लिए, मैं दिलो जान से खिदमत करूँगा वगैरह, इस तरह की बातें की। वज़ीर आज़म यकीन दहानी करा के अदालत को चले गए। और उसके बाद अटारनी जनरल और वज़ीर कानून, अटारनी जनरल अशतर औसाफ और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी दलाइल दिए। केस चला और दलाइल में जब अटारनी जनरल ने कहा कि जी देखें, आपने वज़ीर आज़म को ज़िम्मेदारी सौंपी है, तो हम काम करेंगे, हम लोगों को बाजियाब कराएंगे, और इंशाल्लाह और नहीं बाजियाब करा पाए अगर, तो मैं अदालत में खुद आकर कहूँगा कि मैं फ़ेल हो गया। ये अटारनी जनरल ने कहा अदालत को, चीफ़ जस्टिस को। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अगर आप ये ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते तो फिर आपको ओहदा छोड़कर घर चले जाना चाहिए, फिर आपको ओहदे पर बैठने का हक़ नहीं है। और अगर वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जी अगर फ़र्ज़ करें वज़ीर आज़म ये कहें कि जी इंटेलिजेंस इदारों का ये मामला है, उन्होंने लोगों को उठाया है या वो उठाते हैं और मेरे मातहत नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है इंटेलिजेंस इदारे, तो ये वज़ीर आज़म फिर आइन से इन्हिराफ को तस्लीम कर रही हैं, मानते हैं, तस्लीम कर रही हैं, इतराफ़ कर रही हैं आइन से इन्हिराफ का। और फिर वज़ीर आज़म को अपने ओहदे पर नहीं रहना चाहिए, पिकअप करके इस्तीफ़ा देकर ओहदा छोड़कर वज़ारत उज़्मा का फिर घर चले जाना चाहिए। ये वज़ीर आज़म के लिए भी आज चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं। उसके बाद वज़ीर कानून ने भी दलाइल दिए, उन्होंने भी इसी तरह की यकीन दहानी कराई। लेकिन वज़ीर कानून ने कहा, इस्तदा की कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, मोहलत दी जाए, और हम इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। तो वफाकी वज़रा जो है, यानी वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी वज़ीर आज़म के साथ गए थे, मरियम औरंगज़ेब गई थी, और भी वज़रा गए थे। तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी इंटेलिजेंस इदारों की तरफ कोई इशारा नहीं किया अदालत में, और अपनी जान नहीं छुड़ाई कि अपनी जान छुड़ा के अपने इंटेलिजेंस इदारों के गले में डाल दे लोगों को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। और अशतर औसाफ अटारनी जनरल ने भी ऐसी कोई बात नहीं की, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने भी ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने सब ने ये अपनी ज़िम्मेदारी तस्लीम कर ली और ज़िम्मेदारी उठा ली कि भाई हम ज़िम्मेदारी उठाते हैं, मैं चीफ़ एग्जेक्टिव हूँ, मैं लोगों को बाजियाब कराऊँगा और हमें थोड़ा सा टाइम दे। राना सनाउल्लाह तो कहते हैं कि जी अदालत ने जो इस तरह का प्रेशर पहले भी अदालतें डालती रही है, तो उसका मुल्क का फ़ायदा होता रहा है। लोगों को, मिसिंग पर्सनस जो हैं लोग, उनमें से बहुत सारे लोग अदालतों के प्रेशर की वजह से बाजियाब भी होते रहे हैं। ये अच्छा काम है। अदालत अगर इसी तरह काम जारी रखेगी तो फिर लोगों को फ़ायदा होगा, रिलीफ मिलेगा। इस तरह ये राना सनाउल्लाह ने कहा है। तो बहरहाल अदालत ने एक बड़ी ज़िम्मेदारी उठाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ़ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को बुलाया, वज़ीर आज़म ने भी और वज़रा ने भी, अटारनी जनरल ने भी इंटेलिजेंस इदारों की तरफ इशारा नहीं किया। ये भी नहीं कहा कि जी हम बेबस हैं, बेख्तियार हैं, इदारे हमारी नहीं मानते, इदारे हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं की, या इदारे उठाते हैं लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ज़िम्मेदारी उठा ली और कमेटी भी बना ली है। अदालत ने शुक्रिया भी अदा किया वज़ीर आज़म का, शहबाज शरीफ का, कि जी आपने कमेटी बनाई है, आपका शुक्रिया। हम आपका कीमती टाइम है, हम आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन लोगों का मसला है और सीरियस मसला है, ये पार्लियामेंट ही हल कर सकती है, आप ही हल कर सकते हैं, चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। मसले मसाइल आएंगे, रुकावटें आएंगी,
बहुत सारे इश्यूज़ बनेंगे, लेकिन हल आपने ही करने हैं। तो वज़ीर कानून ने भी ये कहा कि जी देखें, हमारी इत्तेहादी हुकूमत है तो ये मामला डायलाग से ही हल हो सकता है, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मसला हल हो, इसलिए हमें 2 महीने का वक्त दिया जाए। ये वज़ीर कानून ने इस्तदा की अदालत को। तो वज़ीर कानून की इस दरख्वास्त पर, इस्तदा पर, अदालत ने 2 माह का वक्त दिया है कि 2 माह के बाद कोई भी शख्स जो है, एक भी शख्स जो है वो लापता अफराद में शामिल न हो, और तमाम के तमाम लोगों को जो है, मिसिंग पर्सन को बाजियाब कराया जाए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।